जहाँ त्वमं समासेन गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले देवादिदेवादि परम प्रभु तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेवों लायक पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान सत्सनय वर्तमान स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, द्वादशांग मां जिनवाणी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कृत हिंदी टीकाकार परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी कृत सम्यक शास्त्र को आधार बनाते हुए दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की हम सभी यहाँ पर वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, हमने पूर्व की कारिका के माध्यम से जाना था कि जिस वृक्ष की जड़ मजबूत है उस वृक्ष में फल, पत्ते, डाली आदि में वृद्धि होती है, लेकिन जिस वृक्ष की जड़ अभी मजबूत नहीं है, राजेश जी, जिस वृक्ष की जड़ मजबूत नहीं है उस वृक्ष में वृद्धि नहीं हो सकती। तो सम्यक दर्शन के लिए आचार्य भगवंत ने जड़ कहा है। रजनीश जी, यहाँ पर आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कृत दर्शन पाहुड़ ग्रंथ पर वाचना चल रही है और कल 11वीं कारिका में प्रवेश पाया था और उस कारिका को आधार बनाते हुए 12वीं कारिका में हम प्रवेश करेंगे। तो आचार्य भगवंत ने कल कहा था कि जिस वृक्ष की जड़ को काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, वह जड़, वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी तरह से जिसके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी जड़ अभी नहीं लगी हुई है, उसके जीवन में सम्यक चारित्र के फल नहीं आ सकते हैं। वह उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन नहीं कर सकता है। मूल है, क्या है मूल? दर्शन मूलो धम्मो। क्या बताया था? दर्शन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन मूल है किसका? धर्म का। किसका मूल है रविशन जी? धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। और आज व्यक्ति किसी चीज से नहीं भटका है, मात्र श्रद्धान से भटका है, सम्यक दर्शन से भटका है। इसलिए हम आपके मात्र सम्यक दर्शन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। नींव यदि मजबूत ना हो तो महल टिकेगा क्या? तो सम्यक दर्शन के लिए नींव कहा गया है। क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन नींव है, अर्थात वृक्ष की जड़ है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कारिका नंबर 12 में कहते हैं, जे दर्शने सुभट्टा पायण पणन्ति दर्शन धराणम् ते
होंति लुल्लुआ बोही पुण दुल्लहा ते सिम बोही पुण दुल्लहा ते सिम। जे दर्शने सुभट्टा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जो मनुष्य सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर किससे भ्रष्ट होकर, जो मनुष्य सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर पाए न पड़ंती दर्शन धारणम और सम्यक दर्शन को धारण करने वाले श्रावकों को अपने चरणों में प्रणाम कराता है, पाड़ता है अर्थात गिराता है, नमस्कार करता है, वह क्या होता है, ते होंते लुल्लु हुआ, वह क्या होता है, वह लूला होता है। क्या होता है वह, जो मिथ्या दृष्टि होकर के सम्यक दृष्टि से अपने पैर पड़वाता है। क्या वो क्या होता है, क्या होता है, लूला। बोही पुरदुल्लहा से, और क्या होता है, गूंगा होता है अर्थात एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त। आप अभी सम्यक दर्शन से भरे हुए हैं कि नहीं है? आपने 2 प्रतिमाएं ले ली। अब आपने जब तो 2 प्रतिमाएं ले ली हैं तो आप असंयमी की वंदना नहीं करेंगे, असंयमी को नमस्कार नहीं करेंगे रमेश चंद्र। यदि करते हैं तो फिर आपकी पर्याय बिगड़ने वाली है, या कराते हैं क्या ज्ञानचंद जी, क्या होगा, उन्हें रत्नात्रय अत्यंत दुर्लभ रहता है। क्या रहता है, रत्नात्रय की प्राप्ति अब कभी भी होने वाली नहीं है। प्रिय बंधुओं, हम यह सम्यक दर्शन प्राप्त करके एक इंद्रिय पर्याय से बच सकते हैं। एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? कितने होते हैं, कितने प्राण होते हैं? बहुत अच्छा हमारे दादाजी ने बताया। एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं और मनुष्य के 10। आप मनुष्य गति के जीव हैं, आज आपके पास 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं और 3 बल हैं, 8 आयु और स्वाच्छोपास, इस प्रकार से 10 प्राण। और आप यदि सम्यक दृष्टि की विराधना कर रहे हैं, सम्यक दर्शन से भरे हुए आत्मा की विराधना कर रहे हैं, तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है और आपकी गति तो मति तो बिगड़ी, गति और पर्याय भी बिगड़ने वाली। इसलिए प्रिय बंधुओं, विचार करना, हमें चिंतन करना है। जिस वृक्ष की जड़ जमीन तक जाती है, वह वृक्ष उतनी ऊंचाइयों को छूता है। देखना, पीपल का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, कुछ पेड़ ऐसे हैं जे इनकी जड़ पाताल तक जाती है, और जब पाताल जितनी गहराई तक ये जाता है उतनी ऊंचाई तक ऊपर से उठता चला जाता है। इसलिए तुम चाहते हो कि मुझे सम्मान मिले, मेरा सम्मान हो, मेरी पूजा हो, तो भैया पहले सम्यक दर्शन से भरो दो। आपके सामने कोई श्रावक श्रेष्ठी आया, आपने जय जिनेंद्र कर लिया। क्या कर लिया? आपने साधु को देखा, नमोस्तु कर लिया। नारिका माता जी को देखा, वंदनामी कर लिया। आपने चुल्लिका माता जी को देखा, इच्छामी कर लिया। भैया जी दीदी जी को देखा तो वंदना कर लिया। आपने क्या किया? सम्यक दर्शन की पूजा कर ली। क्या कर ली? आपने सामने वाले की विनय कर ली, आपने सम्यक दर्शन की पूजा कर ली, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जीव की पूजा कर ली। हमने मात्र किताब से
से पूजाओं को पढ़ना सीखा है, लेकिन आचरण में लेकर के आओ उन शब्दों को। क्या करने की आवश्यकता है? आचरण में लेकर के आने की आवश्यकता है। जब तक यह सब आचरण में नहीं आएगा, तब तक हमारा विकास भी नहीं होगा। खुश भैया, जब तक सम्यक दर्शन से हमारा जीवन भरा नहीं होगा, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। एक खेत में अभी हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, और विहार करते करते खेतों में बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी थे, वो काम करने वाले किसान लोग थे। और जैसे ही गुरु महाराज को देखा, वे किसान ऐसे दौड़ करके आए, गुरु के चरणों में पड़ गए, बोले भगवान मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। क्या हो गए? भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? उसने ये देखा ये जैनों के भगवान हैं, और हम और आप क्या देखते हैं? कौन संघ के हैं? नाम का है? उसने क्या देखा? उसने नाम नहीं पूछा, उसने जाति नहीं पूछी, उसने परिवार नहीं पूछा, कोई देश का नाम नहीं पूछा, कोई गुरु का नाम नहीं पूछा। ये जैनों के भगवान हैं, इसलिए उसने नमस्कार किया, कर्म निर्जरा की और चला गया, आगे बढ़ गया और अपने काम पे लग गया। लेकिन हमारे सामने हम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन गुण हमारा है, सम्यक दर्शन की चर्चा जैन दर्शन में है, तो भटके हम हैं कि सामने वाला है? एक किसान श्रद्धा के साथ नमस्कार कर रहा है, वह मोक्षगामी जीव हो सकता है। एक चंडाल गुरु से नियम ले लिया, चतुर्दशी के दिन बलि नहीं चढ़ाऊंगा, प्राण जाए पर। एक चंडाल नियम लेकर के स्वर्ग जा रहा है, श्रद्धान के साथ में गुरु से नियम दिया है, और हम कहते हैं जाति के जैन हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा आचरण जैनों जैसा है कि नहीं है? कल मैंने एक बात कही थी कि यदि आप होटल में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, तो आप दूसरे के सम्यक दर्शन की हत्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे के सम्यक दर्शन की विराधना कर रहे हैं। आप दूसरे को सम्यक दर्शन से पतित कर रहे हैं। आज नई पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ रही। रमेश चंद जी का प्रश्न है ऐसा हमसे, रमेश चंद जी पीढ़ी तो पीढ़ी है, मंदिर में पैर रखने जगह नहीं बचेगी, लेकिन पहले हम वृद्धों को, बुजुर्गों को, बड़ों को नियम लेना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम सम्यक दर्शन के साथ पहले उनका सम्मान करेंगे, उनके श्रद्धा गुण का सम्मान करेंगे। हम उन्हें क्रिया बाद में सिखाएंगे, पहले नमस्कार सिखाएंगे। क्योंकि आज छोटा बच्चा भी जब माँ की गोद में रहता है और माँ गुस्से में रहे, तो बच्चा भी माँ के पास नहीं जाता। देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे बहुत पाले हैं, अपने भी पाले और देवरानी जेठानी के भी पाले। बच्चों की एक विशेषता रहती, जो भी गोद में है, 6 महीने का बच्चा है, हम कहते हैं वो कुछ नहीं समझता, लेकिन वो सब जान रहा है। माँ गुस्से में है तो माँ के पास भूख कितनी भी लगी हो, लेकिन वो माँ के पास नहीं जाएगा और क्या कहेगा, मम्मी अभी गुस्सा में, इसलिए थोड़ी देर बाद खाना खा। उसी प्रकार से नई पीढ़ी जो है वो मंदिर आती है और मंदिर में आकर के देखती है कि हमारे बुजुर्ग 2 पापा लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाचा लोग की लड़ाई चल रही, इससे तुम अपने घर में अच्छे हैं। धर्मचंद जी गलत कह रहे हो तो कह देना हमसे। बिल्कुल सही बात। वे क्या कहते हैं, मेरे पास बात आई, मैंने बच्चों से कहा कि बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो? बोले माता जी घर में शांति है, मंदिर में आओ तो कल उनकी लड़ाई, परसों उनकी लड़ाई, ये लड़ाई देखे तो अच्छा है कि हम भगवान के दर्शन करें और अपने घर चले। अब आपने क्या किया, सामने वाले की सम्यक दर्शन की चोरी कर ली। क्या कर लिया? सम्यक दर्शन की हत्या कर दी, उसके सम्यक दर्शन गुण की विराधना कर दी, क्योंकि उपादान मजबूत नहीं था। अभी वो मात्र आकर के खड़ा हुआ था। क्या हुआ था? बच्चा जब लिखना सीखता है
पढ़ना सीखता है, भोजन कराना आप सिखाते उसको तो 10 बार बाहर भी निकालता है। छोटे बच्चे को आप दूध पिलाओ, क्या करता है? क्या करता है? 10 बार बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी आप पिलाते हो, क्या करते हो? उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में नई पीढ़ी मंदिर में आएगी, धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होगी, लेकिन कब? पहले तुम्हें अपना हृदय बड़ा करना पड़ेगा कि 10 गलतियां माफ करने की क्षमता रखो, 11वीं गलती वो नहीं करेंगे। ये हम विश्वास दिलाते, हम सम्यक दृष्टि हैं कि मात्र क्रियाओं के सम्यक दृष्टि है, मात्र वाणी के सम्यक दृष्टि है कि आचरण के सम्यक दृष्टि है। प्रिय बंधुओं, हमारी क्रिया को देख करके कहीं किसी को कोई अश्रद्धान पैदा ना हो जाए। बहुत धर्मात्मा था, नमस्कार करता था, दीक्षा लेने के लिए आया साधु के पास में, क्या लेने के लिए आया? साधु के चरणों में पहुंच गया। उसे विश्वास था कि रत्नात्रय से ज्यादा श्रेष्ठ कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 साधुओं का हल्का सा थोड़ा सा मन मुटाव देख लिया। वो क्या हुआ भाई? अब भैया इससे अच्छे तुम अपने साधुओं के पास आना छोड़ दिया। तुमने साधु के तत्काल की क्रिया को देखा है, लेकिन तत्काल की क्रिया को देखकर तुमने त्रिकाल का निर्णय कर लिया। क्या कर लिया? बल्कि यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता थी? त्रिकाल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का भी सोच ले कि साधु ऐसे ही होते हैं। क्या विचार कर लिए भैया आपने कि साधु ऐसे ही होते? नहीं, साधु ऐसे नहीं होते हैं। कर्म का उदय जब आता है तो भावों में परिवर्तन आता है। कर्म के उदय में भावों में उतार चढ़ाव आता है, और जब कर्म का उदय मंद पड़ता है, हमने गुस्सा करते हुए तो देखा है, लेकिन क्षमा मांगते हुए नहीं देखा है। हमने सामायिक करते हुए नहीं देखा है, हमने स्वाध्याय करते हुए नहीं देखा है। आप आ जाओ 4 बजे 3:30 बजे हमारे कमरे में बैठ करके देखो, एक दिन रुक करके देखो कि 3:30 बजे से उठ करके करते क्या है साधुगण। बैठा देखना हो तो सामायिक श्री कभी बैठी मिल जाएंगी 3:30 बजे से, कभी 2 बजे से हीरीन श्री माता जी बैठी मिल जाएंगी, कभी माता जी बैठी मिल जाएंगी। तो कभी मतलब कहने का तात्पर्य प्रातःकालीन बेला में 3:30 बजे प्राय करके 90% 95% साधु उठ जाते हैं और अपनी क्रियाचर्याओं में लीन हो जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं उस समय? उसी समय हमारे नींद का समय होता है, ब्रह्म। उस ब्रह्म मुहूर्त में, उस प्रातःकालीन बेला में सम्यक दर्शन को हम पुष्ट कर रहे हैं। जब सब जग के श्रावक सो रहे हैं, उस समय हम अपनी आत्मा की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। संजय भैया संगीतकार हमारे बीच में पधारे हुए हैं, इनका भजन यदि सुनने मिल जाए तो अच्छे के सम्यक दर्शन वृद्धि हो जाए। प्रिय बंधुओं, हमें अपने सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना है। हमारे भाई साहब के मन में प्रश्न आया था कि रावण नरक क्यों गया? रावण नरक क्यों गया? क्या उसने संवेद शिखर जी की यात्रा नहीं की थी? रावण ने निश्चित ही संवेद शिखर जी की यात्रा की होगी, मुझे विश्वास है। लेकिन जब नरक गति का बंद हो गया, उसके बाद हम नहीं गए। पता नहीं कौन सा क्षण है जिस समय तुम्हें नरक गति का बंद हो जाए, नरक आयु का बंद हो जाए। माता की राम भी नरक हाँ भैया, जाने का देख भी नहीं, देख भी जाने हो तो बता दे रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था है। सम्यक दर्शन से रहित मिथ्यात्व का पालन करो, नरक का द्वार खुला हुआ है। आप मंदिर में आ गए,
तीर्थंकर बनेगा। राजा श्रेणिक होने वाला भावी तीर्थंकर है, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? उसने पहले नरक गति का बंद कर लिया था। आयु बंद तो कंबड़ किया जा सकता है, लेकिन नरक गति का बंद छुड़ाया नहीं जा सकता। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु का बंद किया था, जो भगवान के श्री चरणों में अपने किए हुए कृत्य की आलोचना करने से पहले नरक में भोग रहा है। वहीं पर रावण कौन था? नारायण था। क्या था? नारायण था। और नारायण का ऐसा नियोग है कि नारायण निश्चित नियम से नरक ही जाता है। अब क्यों जाता है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ये नियोग है, लेकिन उसने शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने वाला रावण, शांतिनाथ भगवान की जब भक्ति कर रहा था विद्यार्थ पर्वत पर। हम रावण के माइनस पॉइंट की चर्चा तो करते हैं, हम एक बार रावण के प्लस पॉइंट की भी तो चर्चा करें, अच्छे गुण की भी तो चर्चा करें। हम उसके एक बुरे गुण की चर्चा तो करते हैं, लेकिन एक बार हम उसके अच्छे गुण की चर्चा भी तो करें कि नहीं करें? रावण सीता को हरण करके ले गया, लेकिन उसने मुनिराज के समक्ष नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा। उसने बहुत मनाया सीता को, लेकिन सीता पतिव्रता थी, वो नहीं मानी, रावण ने स्पर्श नहीं किया। लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आ गई, वहां पर नियोग था तो इसलिए स्वाभिमान टकराया, नियोग था इसलिए अहंकार टकराया। यदि अहंकार नहीं होता तो अहंकार नहीं होता तो रावण क्या होता? इतना सब कुछ युद्ध नहीं होता। लेकिन नियोग था कि रावण का मरण लक्ष्मण के हाथ से होना है, इसलिए वो सीता एक कारण बनी, निमित्त कारण। वरना कारण कैसे बनता? प्रिय बंधु, हमें विचार करना है। वही रावण जब विद्यार्थ पर्वत पर जाता है तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने में इतना लीन हो जाता है कि वीणा की तान टूट जाती है तो पैर की नस निकाल करके तार को जोड़ लेता है। और हम कितने भक्ति वाले हैं, हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारी विनय कितनी है। घड़ा देखा, गर्मी के दिनों में आप लोग मटका रखते होगे, रखा भी है पीछे हमारे राजेश भैया के। घड़े के ऊपर थाली 24 घंटे रहती है जल की सुरक्षा के लिए। संजय भैया, मटके के घड़े के ऊपर में थाली 24 घंटे रहती है अंदर रखे जल की सुरक्षा में, लेकिन फिर भी खाली रहती है। क्यों? 1 मिनट के लिए लोटा आता है, अंदर जाता है, झुकता है, भर करके आ जाता है। क्या होता है? लोटा जाता है, झुकता है, भर करके आ जाता है। थाली 24 घंटे रखी फिर भी खाली। क्यों? क्योंकि झुकी नहीं है, लोटा झुक गया इसलिए भर गया। हमें सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना है, एक इंद्रिय पर्याय से बचना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में झुकना पड़ेगा विनय के साथ। हमारे साथ ऐसा काय हो? ये प्रश्न होता है। हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत पूजन करते हैं, लेकिन कहीं कुछ पूर्व जन्म का कर्म का उदय भी तो होगा, जो सब कुछ करने के बाद में भी यश नहीं मिल रहा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? पूर्व जन्म का यश और अपयश भैया ने तो बहुत सिद्ध चक्र कराए। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय और यश कीर्ति नाम कर्म के उदय में प्राय करके साधु विशेष विवेचन करते हैं
फैलाया था, जो तुम्हारा अयस फैल रहा है। अवगुण ना होते हुए तुमने उस गुण को अवगुण रूप बना करके कहा था, इसलिए तुम्हारा आज अपयश हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारी बुराई हो गई किसी से, लड़ाई हो गई किसी से। पहले तो बहुत अच्छे थे, मित्र थे, घनिष्ठ थे, सब कुछ थे। ऐसा था कि एक थाली में भोजन करते थे, ऐसा था, अच्छे लगते थे। लेकिन आज हमारे मन के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए? उनके बराबर कोई दुश्मन। अब वो व्यक्ति रोज मंदिर आ रहा है, पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने तारीफ कर दी धर्मचंद जी से, रमेश चंद जी से कि भैया कितना अच्छा बच्चा है, रोज अभिषेक पूजन करने आता है। तो रमेश चंद जी और धर्मचंद जी की बुराई थी। हाँ, ऐसी बगला भक्ति तो सबको कर ले। हाँ, कह दिया तत्काल। क्या कह दिया सामने वाले को? ऐसी बगला भक्ति तो बाहर से कछु, अंदर से कछु। यदि भैया तुम्हें केवल ज्ञान और अवधि ज्ञान है तो हमें दे दो थोड़ा सा, हम भी बता दें कि बगला भक्ति है कि सच्ची भक्ति है, सम्यक दर्शन से भरा है कि मिथ्यात्व से भरा हुआ है, कसायों से भर कर के आया है कि श्रद्धा से भर कर के आया है जिनालय में। हम अपना अवधि ज्ञान लगा करके बैठ जाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन से भरा हुआ श्रावक श्रावक में भी हमें मिथ्यात्व दिखाई देता है। तुम ईश्वर के बीज हो। किसके बीज हो? तुम ईश्वर बन सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो। क्यों? तुम्हारे अंदर में भी श्रद्धा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? और श्रद्धा नहीं भरी हुई है तो फिर क्या हो? क्या हो? नाले के पानी की तरह तुम्हारी जिंदगी है। जिस प्रकार से नाले के पानी को बहा देते, उसकी ओर कोई दृष्टि नहीं देखता है। नदी के किनारे जाकर के सब बैठना पसंद करते हैं, नदी के किनारे बैठ करके शांति महसूस करते हैं, लेकिन नाले के किनारे बैठना कोई पसंद करेगा? नाले के पानी को देखना कोई पसंद करेगा? नहीं करता। बिना पत्तों से रहित पेड़ के नीचे बैठना कोई पसंद नहीं करता है। ये तखत थोड़ा ऐसा किसका बोला भैया जी, ऐसा कर। जो सम्यक दर्शन से भरा हुआ है, उस वृक्ष की छाया में सभी जन बैठना पसंद करेंगे। राजेश भैया, राजेश जी, जिस वृक्ष में, अब प्रश्न आता है कि हमको ही बुरा क्यों कहते सब? क्या हम तो रजनीश भैया सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? तो भैया आपके साथ में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बिना फल से, जिस पेड़ में फल नहीं होते ना, उस पेड़ में पत्थर ही मारने कोई नहीं जाता। जिस पेड़ में फल है, उसी पेड़ के ऊपर में व्यक्ति पत्थर मारते हैं। क्या ये मत समझना उपसर्ग करने। अगर पारसनाथ भगवान का कल निर्वाण महोत्सव है, यदि कमठ उपसर्ग ना करता तो शायद आज पारसनाथ नहीं होते। क्या एक नियोग था? ये कमठ का उपसर्ग एक नियोग था। रमेश चंद जी, कमठ का उपसर्ग करना एक नियोग था। भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, कारण आदिनाथ भगवान संसार में लीन हो रहे हैं। अवधि ज्ञान लगाया भगवान का, अभी तक संसार से विरक्ति का भाव नहीं आ रहा, कारण नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत कराया जाए। अवधि ज्ञान से जाना, नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत किया। नीलांजना मरण को प्राप्त हुई विक्रिया से भगवान को वैराग आ गया। घर में रहते जिन्हें जन्म से 3 ज्ञान है, ऐसे भगवान को केवल ज्ञान होने के लिए, संसार छुड़ाने के लिए 100 धर्मेंद्र को विक्रिया रचनी पड़ी। ऐसा ही कुछ प्रसंग पारसनाथ भगवान के जीवन में हुआ होगा। कर्म से अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, इस बात का श्रद्धान रखना, यदि कोई छोटी असफलता तुम्हारे जीवन में आ रही है
इस बात का विश्वास रखना, ये छोटी असफलता तुम्हें किसी बड़ी सफलता को देने वाली है। किसको देने वाली है? हताश और निराश हो जाते हैं हमारे बच्चे। बेटा क्या करते हो? अच्छे नंबर नहीं आए तो पढ़ाई, अच्छे नंबर नहीं आए तो पढ़ाई नहीं करना है। हम तो दिन रात पढ़ते थे, कोई बात नहीं, दिन रात पढ़ते थे, अभी कहीं ना कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई है, तो क्या करोगे? पुरुषार्थ करोगे, आप उस बच्चे का उत्साह बढ़ाओगे। लेकिन जो ज्ञान से रहित हैं, जो रूढ़ियों से भरे हुए हैं, वे क्या करेंगे? उन बच्चों को ताने देंगे, अरे मूर्ख है, बिल्कुल पढ़ के नहीं जानता है, 12वीं क्लास में आगे क्या कर रहा है, इस तरह के शब्द कहेंगे। लेकिन जो सम्यक दर्शन से भरा हुआ होगा, उसके मुख से मिश्री निकलेगी, उसके मुख से मधुर वचन निकलेंगे। चाहे सम्यक दृष्टि छोटा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, उसके मुख से मधुर वाणी निकलेगी। उसके मुख से तीर नहीं निकलेगा, उसके मुख से धर्म तीर्थ निकलेगा। हम भी बोलते हैं और आप भी बोलते हो, लेकिन जब हम बोलते तो 1 घंटे आप मौन रहकर सुन लेते हो। लेकिन घर में यदि हमारा प्रवचन श्रीमतियां सुनाने लग जाएं, धर्मचंद जी, रजनीश भैया, कैलाश सिंह जी, यदि मैना सुंदरी यहाँ से जाके हमारा प्रवचन आपको सुना दे तो आप क्या कहोगे? अपना प्रवचन हम तो नहीं आए, हमने भी सुन लिया। भैया सौभाग्य था तुम्हारा कि तुम्हें यहाँ भी सुनने मिला और धर्म की चर्चा तुम्हें तुम्हारी श्रीमती सुना रही, वरना ऐसी भी श्रीमतियां हैं, रोटी खाने बैठो, भोजन करने बैठो तो क्या होता है, दिन भर की सब व्यवस्था भोजन के टाइम पे सेट कर देती। उनको मालूम है एक टाइम में हमारी चलने वाली है। नहीं, रमेश चंद जी को अच्छे से अनुभव इसलिए होता नहीं, उनको अनुभव है, वो जानते हैं चाची जी क्या करती हो। फिर अपन सब में, आप सब में बहुत वृद्ध भी है ना, तो आप तो बस सील लगाते जाना, क्योंकि हमें अनुभव नहीं, हम तो बस पढ़ा और सुना कह देते हैं। जो गुरुओं के मुख से सुना है और हमारी माता जी हमारे आके जो सुना देती है, वो सुन देती है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज सम्यक दर्शन का विषय इतना ही है कि हमें अपने सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना है। तो हमें किसी मिथ्या दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि जीव से, प्रतिमाधारी जीव से हमें उनके चरणों में नहीं झुकना चाहिए और सम्यक दृष्टि की विनय करना चाहिए। उनकी विनय करने से हमारा जीवन कल्याणमय बनेगा, हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की